हेलो मैजिक मैथ में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आशुतोष मिश्रा आ गया हूँ आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू के वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 के हैं। तो वन बाय वन देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो वैल्यू हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, हमें सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब चलते क्वेश्चन में जो दिया उसे लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा इंटू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। सेक थीटा भाई किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। रेसिप्रोकल सेक थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 बाई कॉस थीटा इंटू क्या दिया क्वेश्चन में, साइन थीटा है। कोई डाउट है, 1 बाई कॉस थीटा है। साइन थीटा के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, साइन थीटा की जगह क्या दिया, कॉस थीटा रख दिया वैल्यू, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा रख दिया, वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 हो गया। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। 2 10 इक्वल टू 3 दिया है, तो हमें ये निकालना है क्वेश्चन में। अब देखो सबसे अच्छा टेक्निक बता रहा हूं क्वेश्चन में। 2 10 ए इक्वल टू दिया हुआ है 3, तो नंबर को एक तरफ कर लिया, तो क्या आ गया, 3/2 आ गया। डन है, नंबर को उधर भेज दिया, 3/2। 10 ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगी, कॉस ए लिखते हैं हम लोग, जानते हैं आसानी से। मतलब साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या रख देंगे, 3/2। अब रख दो, क्वेश्चन में क्या डिमांडिंग है, 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन में क्या आ गया, 4 साइन ए माइनस कॉस ए है, क्वेश्चन में ये है। ठीक है, अब देखते जाते हैं। कॉस ए को क्या कर दो, डिवाइड कर दो सभी में। कॉस ए को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई डाउट है, 3 कॉस ए अपॉन में क्या कर दिया, कॉस ए। क्लियर है, कॉस को हमने बाहर कर लिया, डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, कॉस को कॉमन ले लिया। नीचे से भी हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस को कॉमन कर लिया, तो 4 साइन ए अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या आ गया हमारा, कॉस ए आ गया। कोई डाउट है क्वेश्चन में, 3 आ गया। कोई दिक्कत है, जो कटेगा उसको काट देते हैं। डन है, अब देखो आसानी से क्वेश्चन आपका ओवरव्यू होने जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, अब आपका आ गया 4 साइन अपॉन में कॉस की वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3/2 रख दो आप। 4 इंटू 3/2 प्लस 3 आ गया। 4 इंटू साइन अपॉन में कॉस ए की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, इसकी जगह क्या रख देंगे, 3/2 माइनस क्या रख दिया, 3 रख दिया। क्वेश्चन से अब रख दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 4 जा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 9 आ गया। 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, यहाँ पे भी कट गया, कितना आ गया, 3 हो गया। सॉल्व कर देना, कितना आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आंसर। देखो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू 5/12 है, तो जो चीज दिया उसे हमने लिख लिया, 5/12। क्लियर है, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। मतलब कहने का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, वहां पे हम लोग क्या वैल्यू रख देंगे, 5/12 रख देंगे। डन है, क्लियर। अब क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। क्लियर, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा को कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया हमने सभी मेंबर को, आसानी से हो जाएगा। cos थीटा को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर से सेम डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। कोई डाउट है, ये देखो जो कटेगा हम लोग क्या कर देंगे, उसको कट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो आसानी से सोल्व कर लो, sin थीटा अपॉन में cos थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया है 5/12 रख दिया, जो कटेगा उसको काट देते हैं, +1 अपॉन में क्या आ गया, 5/12 -1। एलसीएम ले लिया, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/12। ये कितना आ जाएगा, -7 अपॉन में 12। 12 से 12 कट गया, आंसर क्या आ गया, -17 अपॉन में क्या आ गया, 7 आ गया। अब देख लो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपके पास दिया है टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आसानी से टेन थीटा इक्वल टू जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन को हमने लिख लिया, इसी से क्वेश्चन निकालेंगे। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/D होता है, सभी को पता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
तो p बाई बी किसकी वैल्यू होती है, 10 की होती है। p बाई एच किसकी वैल्यू, साइन की। ये किसकी वैल्यू होती है, b बाई एच कॉस की होती है। p की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है हमारी, y है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू क्या दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। b की वैल्यू y रख दिया, p की वैल्यू x रख दिया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डन है, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में जो डिमांड है आसानी से उसको निकाल लो आप। क्लियर है, ठीक है। किसकी डिमांड है क्वेश्चंस में, cos थीटा की वैल्यू डिमांड है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मैंने ये जो कंसेप्ट बताया है, बेस की वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दिया, बेस की वैल्यू क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, बेस की वैल्यू क्या है, y रख दिया। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या निकाला हमने, यहाँ पे देखो हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये देखो ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन सेकेंड देखो, लुक करो, ये आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलते हैं फिर अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एमसीक्यू के क्वेश्चन सबसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट टू कॉस थीटा है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की। सबसे अच्छा टेक्निक है, कॉस है, कॉस को डिवाइड कर दो सभी में, एलएचएस में भी डिवाइड कर दो और आरएचएस में भी। तो हमने डिवाइड कर दिया कॉस थीटा को, रूट टू कॉस थीटा आ गया, अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। क्लियर हो गया, कॉस से कॉस कट गया, डन। साइन बटे कॉस हम लोग आपको पता है क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये वन आ गया और ये क्या आ गया, रूट टू बचा। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी तो सबको नंबर को नंबर की तरफ, तो ये प्लस से उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। देखो टेन थीटा की वैल्यू रूट टू माइनस वन है, यस। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। ओके, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू के बहुत जो आपके पेपर में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन है, क्लियर है। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट थ्री बाई टू दिया। सबसे अच्छा टेक्निक है, cos है तो cos में ये वैल्यू होती है, cos की वैल्यू कितनी की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, रूट थ्री बाई टू। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ऐसे ही अब आगे चलते हैं, क्या दिया है, cos 5 की वैल्यू दिया है। cos 5 की वैल्यू कितनी दिया हुआ, 1/2। cos 5 1/2 किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। cos से cos कट गया, 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 आ गया। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, देखो टेन थीटा प्लस 5 की वैल्यू निकालना है आसानी से। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। 60 की 5 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये 60 होगी, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। तो अब आसानी से इसे ऐड कर दो, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 90। 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। अब देखो अनडिफाइंड है, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आसानी से आप लोग पेपर में कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा, 1 दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो इधर साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, डायरेक्ट मैंने बताया था। तो यहाँ से कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब आसानी से थीटा की वैल्यू रख दो, क्या डिमांड है क्वेश्चन में, 1/2 साइन थीटा बाई टू रख दो, 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/2 कितनी हो गई, 1/2। इसको डिवाइड करोगे 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट टू होती है। आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 1/2 रूट टू। देखो ऑप्शन होगा 1/2 रूट टू, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने सारा लिखा हुआ है, ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, आपकी ये वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कौन सा, चलते हैं क्वेश्चन में 3/4। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। इसके सर पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, √2 का होल स्क्वायर। इसके सर पे 2 था तो स्क्वायर लगा दिया, डन। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसके सर पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, डन है। अब आसानी से सॉल्व कर लो, 3/4 1 √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, 3 से 3 कट गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया, √3 का स्क्वायर 3/4 आ गया। क्या आंसर आ रहा है इसका, देखो सॉल्व कर लो, अब एलसीएम ले लो, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो आप कितना आ गया, 1/4 -2 प्लस 3/4, 4 एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 1 - 8 प्लस 3 कितना आ गया, -7 प्लस 3 कितना आ गया, -4/4 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। देखो ऑप्शन कहां पे -1 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है।
तो ये सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू है ट्रिग्नोमेट्री के काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आ रहा था वीडियो।